आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि एक बीमारी बहुत आम है जिसे आशुब चश्म या मेडिकल टर्म में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। आशुब चश्म या कंजंक्टिवाइटिस एक वबाई बीमारी है और ये एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती है। इसको ये बीमारी हुई है, उसने अगर अपने आंसुओं को या आंखों को हाथ लगाया और कहीं पे टच किया किसी भी जगह पे और उस जगह को किसी ऐसे शख्स ने टच किया जिसको इन्फेक्शन नहीं है और फिर आंखों को हाथ लगाएं तो ये इस सूरत में फैलती है। आशुब चश्म या कंजंक्टिवाइटिस की प्रिकॉशन या हिफाजती तदाबीर के मुतालिक बात करेंगे। इस बीमारी में जरूरी है कि जिस शख्स को इन्फेक्शन है वो अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सज्जा शकील है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि एक बीमारी बहुत आम है जिसे आशुब चश्म या मेडिकल टर्म में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। आशुब चश्म या कंजंक्टिवाइटिस एक वबाई बीमारी है और ये एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती है। मुंतकिली का तरीका एक दूसरे को देखने से नहीं फैलती है। ये कोई ऐसी सरफेस या कोई ऐसी आंखों से निकलते हुए आंसू या सिक्रीशन अगर कहीं पे टच होगी किसी सरफेस के ऊपर और उसको कोई ऐसा इंसान टच करेगा जिससे इन्फेक्शन नहीं है तो वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो एक शख्स जो कि इन्फेक्टेड है जिसको ये बीमारी हुई है, उसने अगर अपने आंसुओं को या आंखों को हाथ लगाया और कहीं पे टच किया किसी भी जगह पे और उस जगह को किसी ऐसे शख्स ने टच किया जिसको इन्फेक्शन नहीं है और फिर आंखों को हाथ लगाएं तो ये इस सूरत में फैलती है। इस बीमारी में जब मरीज़ हमारे पास आता है तो ज़्यादातर कंप्लेन होती है कि आंखों में सुर्खी की कंप्लेन है, आंखों से पानी आता है, बाज़ लोगों को नज़र कम आता है, आंखों में सूजिश हो सकती है। तो ये डिफरेंट तरह की इसकी अलामात होती हैं जिसकी वजह से मरीज़ हमारे पास आता है। आम तौर से जब पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं इस बीमारी के लिए तो वो कोई ना कोई चीज़ आंखों में डाल चुके होते हैं, या तो वो अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ मरीज़ आंखों में शहद भी डाल लेते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई डाल लेते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको कोई डॉक्टर या मौलिक ने रेकमेंड नहीं की हैं वो डालने से आपका इन्फेक्शन और ख़राब हो सकता है। कोई आपको इन्फेक्शन है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे आप इलाज कराइए, अपनी मर्ज़ी से दवाएं आंखों में नहीं डालिए। वायरल बीमारी आमतौर से 3 से 5 दिन में जिस तरह हमें फ्लू की बीमारी होती है उसी तरह से वो रिजॉल्व हो जाती है। अगर इन केस के इस वायरल के साथ कोई और इन्फेक्शन हो गया हो या ये वायरल इन्फेक्शन आपकी आंखों को ज़्यादा मुतासिर कर रहा हो तो फिर हम इसमें आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं। उस सूरत में फिर हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है जो कि हम मुआयने के बाद पेशेंट को रेकमेंड करते हैं। आशुब चश्म या कंजंक्टिवाइटिस की प्रिकॉशन या हिफाजती तदाबीर के मुतालिक बात करेंगे। इस बीमारी में ज़रूरी है कि जिस शख्स को इन्फेक्शन है वो अपने हाथों को साफ़ रखे, आंखों को टच करने के बाद हाथों को धोए, आंखों को साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, तौलिया या कोई कपड़े का इस्तेमाल ना करें। टिश्यू इस्तेमाल करके उसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। अगर घर में वही तौलिया बाकी अफराद इस्तेमाल करेंगे तो वो सारे घर के लोगों में मुंतकिल हो सकता है इन्फेक्शन। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हम कोरोना के ज़माने से मुस्तकिल हम यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर है कि सैनिटाइज़र अपने पास रखें। आँखों में जिनको इन्फेक्शन है अगर उनको तकलीफ़ है, सूरज की शुआओं से उनको प्रॉब्लम है या रोशनी चुभ रही है तो वो काले चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आपको आंखों में सुर्खी की वजह से पेन है, डिस्कम्फर्ट है तो आप इसको ठंडे कपड़े से, ठंडे पानी से इसकी सिकाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इन्फेक्शन नहीं सही हो रहा और इसको 3 से 5 दिन गुजर चुके हैं फिर आप अपने मौलिक से रजू करिए या आप आंखों के स्पेशलिस्ट के पास तशरीफ़ लाइए और उसको मुआयना करके फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी।